हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे, आदेश दे कि ये लॉग्स हिफाजत से रखने चाहिए इलेक्शन कमीशन को। वो रिकॉर्ड काउंटिंग से पहले बताया जाए ताकि गलत अवैध तरीके से कोई प्रत्याशी जो है वो नहीं चुना जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब 5:30 तक या 5:45 तक लोग चले जाते हैं, वोटिंग ख़त्म हो जाती है, तो जो बाकी जो लोग जिन्होंने वोट नहीं किया वो बटन दबाए जाते हैं। कि कई जगह लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई मेरा तो बटन दबा दिया गया किसी ने। कैसे फॉर्म 17C इलेक्शन कमीशन कहती है कि हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है या कानून का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम अपलोड करें। चलिए वो बात छोड़िए। आपको मालूम है कि हर एक मशीन का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कैलकुलेट करता है कि कब फ़ोन आया कब नहीं आया। ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इसका भी 2 सिस्टम्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये हर एक मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या तो एंड्रॉयड है या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो जो विंडो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हर मशीन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सारी एक्टिविटीज़ मशीन की वो रिकॉर्ड करता है। मोबाइल फ़ोन की सारी एक्टिविटी, इसीलिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मोबाइल फ़ोन ले लेता है पता करने के लिए कि कब कॉल आया कब नहीं आया, अवैध कॉल था, वैध कॉल था, ठीक है ना। तो वो सारा उसका रिकॉर्ड भी रखता है। तो निश्चित रूप से इस मशीन का भी रिकॉर्ड है। ये तो है नहीं कि इस मशीन का कोई रिकॉर्ड नहीं, हर एक मशीन का रिकॉर्ड होता है। इसको बोलते हैं एक्टिविटीज लॉग्स। लॉग होता है आपके मोबाइल फोन में। लॉग क्या है? किस टाइम कॉल आया, वो सब लॉग्ड है। जैसे हम अस्पताल में जाएं तो MRI होता है ना, तो MRI सब लॉग होता है, वो भी मशीन है। तो ये लॉग को हिफाजत से रखना चाहिए। ये लॉग से पता चल जाएगा किस किस्म वोटिंग खत्म हुई, किस वक्त वोटिंग खत्म हुई, क्या वोट वैध थे या अवैध थे, ये भी पता चल जाएगा। और ये बताएंगे कि किस टाइम कब वोटिंग हुई। अगर 6 बजे वोटिंग बंद होती है तो कैसे वहां वोटिंग हुई 5 से 6 बजे तक। तो ऐसे ही हर एक साइबर क्राइम ऐसे ही डिटेक्ट करते हैं लोग कि कौन सी धांधलेबाजी हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये एक मैं समझता हूं कि एविडेंस है जो हिफाजत से रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन 30 दिन के लिए ये डेटा रखते हैं, 30 दिन के बाद गायब हो जाएगा। क्रूशल डेटा। तो हम आग्रह करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, आग्रह क्या, ये उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि हम आरोप लगा रहे हैं कि आप 17C फॉर्म आप अपलोड करते नहीं, ये बताते नहीं कि कितनी वोटें डाली गई, उनकी संख्या क्या थी, और जब काउंटिंग होगी तो उस समय आप काउंट करके तो आप नतीजा डिक्लेयर कर दोगे, कौन जीता कौन हारा। उस समय तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना, फिर तो इलेक्शन कमीशन फाइल करनी पड़ेगी। तब तक पार्लियामेंट के नतीजे आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये जो लॉग्स हैं, ये जो डेटा है मशीन का, EVM मशीन का, इसको लगभग 2 या 3 साल हिफाजत से रखना चाहिए।
और हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे, आदेश दे कि ये लॉग्स हिफाजत से रखने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और हर फेज ऑफ वोटिंग जो पोल में होता है वो रिकॉर्ड काउंटिंग से पहले बताया जाए, ताकि गलत अवैध तरीके से कोई प्रत्याशी जो है वो नहीं चुना जाए। एंड ये भी हमें पता करना चाहिए कि कैसे कैसे वोटिंग परसेंटेज कब हुई, ताकि ये देखिए, ये तो मशीन का मामला है ना, ये तो कोई छुपा नहीं सकता। और जब वोटिंग क्लोज डिक्लेयर हो गई और उसके बाद रिवाइज्ड आपने बोला कि इतने वोट और पड़े हैं, तो कैसे हुआ वो जब वोटिंग डिक्लेयर क्लोज हो गई?